एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़े हुए थे कि स्टारफिश क्या है। स्टारफिश अर्थात हम लोग तारा मछली के बारे में पढ़े हुए थे कि तारा मछली क्या है, ठीक ना। तो तारा मछली जो होता है वह उसका जो कवच जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर कवच जो होता है ये उसके बना हुआ रहता है। और वो जो होता है जब भोजन की आवश्यकता पड़ता है तो वो अपने यानी कि शरीर के अंदर से यानी कि आमाशय निकालता है, ठीक ना। और क्या करता है, फिर वह भोजन ग्रहण कर लेता है। फिर भोजन ग्रहण करने के बाद फिर वह स्वतः क्या कर लेता है, फिर वह अपने शरीर के अंदर उसी प्रकार से वह चला जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से मतलब वह जो है मुख्य रूप से वो अपना भोजन प्राप्त किया हुआ था, ठीक ना। आज हम लोग का देखना है कि मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो मतलब किस प्रकार से जो हमारे भोजन मतलब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक ना। तो यह देखते हुए हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जल्द से जल्द आइए और इस क्लास में मतलब शामिल हुए, ज्वाइन हुए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मानव में पाचन यानी कि कहने का मतलब ये चैप्टर जो हम खास तौर पर पढ़ रहे हैं यह प्राणियों में पोषण है, ठीक ना। प्राणियों में चलिए ये खास तौर पे देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। जैसे कि प्राणियों में पोषण, ठीक ना। तो प्राणियों में पोषण क्या है। अब प्राणियों में पोषण जो है ये इसका यानी कि हम लोग इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट डालते हैं कि प्राणियों में पोषण क्या है, प्राणियों में पोषण क्या है, ठीक ना। तो उसको हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं कि मतलब पोषण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव में पाचन, ठीक ना। प्रश्न है कि मानव में पाचन, मानव में पाचन क्या है। ठीक है, मानव कहने का मतलब अर्थात मनुष्य, ठीक ना। तो मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है, ठीक ना। उसी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से और बेहतर तरह से हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यानी कि जब हम भोजन क्या करते हैं, यानी कि जब हम भोजन अपने मुख गुहिका के द्वारा जब भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक ना। तब मुख गुहिका के द्वारा भोजन ग्रहण करेंगे और इसका जो पाचन होता है इसी को हम लोग पाचन बोलते हैं। और यानी कि जब भोजन पाचन किस प्रकार से, जब मानव जो होता है वो मनुष्य यानी कि मुख गुहिका के द्वारा जब भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक ना, तो वह एक लंबी सतत नलिकाओं से होकर गुजरती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव में पाचन बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव में पाचन मतलब मानव में पाचन वह किस प्रकार से होता है। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं तो अच्छी तरह से इसको डिटेल्स में देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यानी कि हम अपने मुख्य द्वारा भोजन का भोजन का अंतर ग्रहण भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, ठीक ना। इसे 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 पचाते हैं, क्या करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं।
आहार का आहार का आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया निष्कासित किया जाता है। ठीक ना, निष्कासित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, इसका हम पॉइंट नंबर 2 में देते हैं, जैसे कि भोजन एक सतत नाली से गुजरता है जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ प्रारंभ होकर जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक गुदा तक जाती है गुदा तक जाती है। ठीक ना, इसे ही मानव में पाचन कहलाता है। ठीक ना, कहने का मतलब होता है कि मानव में पाचन क्या है। ठीक ना, तो जैसे कि जब हम क्या करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करेंगे। अंतर ग्रहण का मतलब जब हम अंदर लेंगे, अंतर ग्रहण का मतलब होता है कि हम अंदर लेंगे। ठीक ना, तो यानी कि क्या होता है, जब अपने मुख यानी कि मुंह से जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो इसे पचाते हैं। जब हम क्या करते हैं, पचाते, क्योंकि हम मुख यानी कि जब भोजन मुख के द्वारा करेंगे तो सबसे पहले पाचन तो होता है हमारे मुख में ही हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में जो होता है लार ग्रंथि का काम होता है कि उसको मतलब मुख में उसको खाना को क्या करता है, उसको मुलायम कर देना। ठीक ना, तो क्या करता है, मुख में पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। मतलब उसका क्या करते हैं, फिर हम उसका मतलब पचाने के बाद उसका उपयोग करते हैं, और आहार के बिना पचा भाग मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी कि क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, पचाते हैं। यानी कि जब जब मुख्य गुहिका द्वारा जाएगा तो वह विभिन्न सतत नलिकाएं से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। ठीक ना, जैसे कि मुख्य गुहिका, ग्रसिका, ग्रसनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए हमारे यानी कि मल द्वार तक पहुंचता है। हमारे कहाँ तक पहुंचता है, तो मल द्वार तक पहुंचता है। ठीक ना, मल द्वार तक पहुंचेगा, और यानी कि वही मल के रूप में क्या होगा, जो पचा हुआ भोजन जो रहता है वह मुख्य रूप से निष्कासित यानी कि हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक ना, इसका पॉइंट नंबर 2 में दिए हैं कि भोजन एक सतत नलिकाओं से गुजरता है। भोजन क्या है, तो भोजन जो होता है ये एक सतत नलिकाएं से गुजरता है, जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होती है। जो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो जो मुंह से प्रारंभ होता है, और प्रारंभ होकर मुंह से प्रारंभ होकर क्या करते हैं, यानी कि भोजन एक सतत नलिका से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर होकर गुद्दा तक जाती है। गुद्दा यानी कि वही मल द्वार तक पहुंचती है। इसे ही हम मानव में पाचन कहलाता है। क्या कहता है, इसे इसे ही हम क्या करते हैं, यानी कि मनुष्य में पाचन का इसके संपूर्ण विधि होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका यानी कि पाचन में इसका हम विधि के बारे में हम लोग देखें। ठीक ना, अब जैसे कि हम देखते हैं कि इसका यानी कि नली जो होता है, इसके विभिन्न नली कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग नली के बारे में जानते हैं। इसका सतत नलिकाएं कौन कौन होते हैं, यानी कि जैसे कि मानव में मानव के पाचन नली कौन कौन सी है। ठीक ना, तो मानव के पाचन नली जो होता है यह मुख्य रूप से कौन कौन सी है,
इसके बारे में हम लोग सबसे फर्स्ट में देखते हैं। एक में हो जाएगा मुख गोहिका, एक में क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा मुख गोहिका, दो में हो जाएगा ग्रसिका या ग्रसनली, ग्रसिका या ग्रसनली, एक में ग्रसिका या ग्रसनली, ठीक ना। तीसरका में डालते हैं अमाशय, चौथा में रखते हैं अमाशय के बाद छोटी आंत, ठीक है। और छोटी आंत के बाद क्या रखते हैं, 5 में बड़ी आंत, ठीक ना। और बड़ी आंत के बाद लास्ट में ई भी डाल देते हैं गुद्दा या मलद्वार, गुद्दा या मलद्वार, ठीक ना। तो यानी कि ये जो होते हैं, यानी कि इस प्रकार से एक इसका सतत लंबा नलिकाएं होता है। इस प्रकार से क्या है, तो इस प्रकार से जो होता है इसका एक सतत लंबा नलिकाएं जो होता है, यह मुख्य रूप से इस प्रकार से, जैसे सबसे पहले जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो उसके बाद मुख्य गुहिका में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, मुख्य गुहिका में जाएगा। मुख्य गुहिका के बाद क्या करते हैं, ग्रसिका या ग्रसनली में प्रवेश करता है। जब ग्रसिका या ग्रसनली में प्रवेश करता है तो वहां पे क्या करता है, आमाशय में, यहाँ पे इसका पाचन होता है, भोजन का पाचन आमाशय में होता है, ठीक ना। यहाँ पर ही मुख्य रूप से यानी कि जो अमाशय जो होता है, यहाँ पर अमाशय में इसका भोजन अच्छी तरह से पाचन होता है। उसके बाद मुख्य पाचन यानी कि संपूर्ण पाचन जो होता है वो हमारे छोटी आंत में होता है, ठीक ना। संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो संपूर्ण पाचन जो होता है वो हमारे छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के बाद क्या होता है, यानी कि बड़ी आंत में इसका पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में इसका जल का क्या होता है, तो बड़ी आंत में इसका जल का अवशोषण होता है। और बाकी जो भी बचा हुआ सिठी पदार्थ जो रहता है, जिसको अपशिष्ट पदार्थ जो बोलते हैं, ठीक ना, बाकी सारा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है या ये गुद्दा अथवा मलद्वार के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, ठीक ना। क्या होता है, यानी कि गुदा या मलद्वार के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से यानी कि ये सभी भागों, मतलब इस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि इसका पाचन का यानी कि ये संपूर्ण भाग जो होते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसका निर्माण करते हैं, ठीक ना। अब कहने का मतलब होता है कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो यानी कि कोई भी हम लोग जटिल खाद्य पदार्थ जो होता है उसको हम लोग यानी कि सरल खाद्य पदार्थ में तोड़ेंगे, इसी को पाचन कहते हैं। और इसी के अंतर्गत जो भी इसमें जो भी ग्रंथियां पाई जाती है, ये सभी को हम लोग पाचन यानी कि पाचन तंत्र की ग्रंथि का निर्माण करते हैं या पाचन तंत्र के ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए एक हम पॉइंट यहाँ पर भी डाल देते हैं, छोटा पॉइंट। यहाँ पे तो स्पेस नहीं, हम इसको मिटा कर फिर बताते हैं कि यानी कि भोजन के पाचन जो होता है वह किस प्रकार से होता है, ठीक ना। और उसके हम लोग किस प्रकार से क्या करते हैं देखते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं और इसका आगे के हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है। जैसे इसका आगे का हम टाइप देखेंगे कि यानी कि पाचन, यानी कि ये जो होते हैं यानी कि पाचन तंत्र किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग चलिए थोड़ा बहुत जानते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, ठीक ना। अभी फिलहाल में मानव में पाचन जो है, यह पॉइंट हम मानव में पाचन ही डालकर ही रखेंगे, ठीक ना। अभी चलिए यहाँ से बस यहाँ पर इसको हम छोड़ दिए और मानव में पाचन ही डाल के रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि जैसे कि मानव में पाचन जो होता है, जैसे कि जटिल 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 खाद्य पदार्थ, जटिल खाद्य जटिल खाद्य पदार्थ को सरल रूप में विघटन करना ही पाचन
पाचन तंत्र है, मतलब करना ही क्या कहलाता है, ये पाचन तंत्र यानी कि पाचन तंत्र कहलाता है। मतलब विघटन करना ही पाचन है, विघटन करना ही पाचन है, पाचन है। और इसमें सभी ग्रंथियां, इसमें सभी ग्रंथियां शामिल, इसमें सभी ग्रंथियां शामिल होते हैं। इसमें सभी ग्रंथियां क्या होते हैं, इसमें सभी ग्रंथियां जो होते हैं ये मुख्य रूप से शामिल होते हैं, ठीक ना। ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसी यानी कि मतलब क्या होते हैं, यानी कि ये सभी ग्रंथियां क्या होते हैं, आपस में शामिल होते हैं। और आहार नाल के समस्त ग्रंथि, यानी कि क्या होता है, सभी ग्रंथियां शामिल होते हैं। इसमें आहार नाल के भी, यानी कि आहार नाल के सभी ग्रंथियां, आहार नाल के सभी ग्रंथियां मिलकर, आहार नाल के सभी ग्रंथियां मिलकर क्या करते हैं, यानी कि आहार नाल के सभी ग्रंथियां मिलकर, ठीक ना, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, तो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि पाचन तंत्र क्या है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग क्या देखे हैं, यहाँ पे देखे हैं कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, या पाचन तंत्र के बारे में। यानी कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूप में विघटन करना है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूप में विघटन करना ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। विघटन करना ही क्या कहलाता है, तो पाचन तंत्र कहलाता है। इसमें सभी ग्रंथियां या आहार नाल के सभी ग्रंथियां, कहने का मतलब होता है, हम बार बार इसलिए ग्रंथियां नाम लेते हैं। ग्रंथियां का मतलब होता है जैसे कि मुख गुहिका, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी क्या है, ये सभी ग्रंथियां जो होते हैं, ये सभी ग्रंथियां मिलकर, आहार नाल के सभी ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है, यानी कि ये सभी ग्रंथियां मिलकर क्या चीज का निर्माण करता है, पाचन तंत्र का निर्माण करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग यानी कि यही को हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तो पाचन तंत्र बोलते हैं, ठीक ना। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि अंत्र ग्रहण किसे कहते हैं। अंत्र मतलब जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसी को अंत्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि मुख गुहिका एवं, यानी कि मुंह एवं मुख गुहिका के अंतर्गत हम लोग इसको देखते हैं। पॉइंट नंबर डालते हैं कि मुख मुख या मुख गुहिका, यानी कि मुख या मुख गुहिका क्या है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब अंतर्ग्रहण क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण क्या है, अंतर्ग्रहण क्या है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग अंतर्ग्रहण के बारे में देखते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या है। और यह अंतर्ग्रहण जो होते हैं यह मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो यह यानी कि यह मुख गुहिका से यह प्रारंभ होती है। मुख गुहिका से क्या होता है, तो यह जो होते हैं मुख्य रूप से मुख गुहिका से यह प्रारंभ होती है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या है। यानी कि भोजन का भोजन का अंतर ग्रहण, भोजन का अंतर ग्रहण, भोजन का अंतर ग्रहण मुख द्वार मुख द्वार द्वारा होता है। मुख द्वार द्वारा क्या होता है, मुख द्वारा होता है, मुख द्वारा होता है आहार, आहार के शरीर, आहार के
आहार के शरीर के अंदर आहार के शरीर के अंदर आहार को शरीर के अंदर लेने लेने की लेने की क्रिया लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? लेने की क्रिया को हम अंतर्ग्रहण के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब क्वेश्चन आ गया कि अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं। ठीक ना, अंतर्ग्रहण क्या है? जब भोजन का अंतर्ग्रहण मुंह के द्वारा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तब भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वो सबसे पहले कहाँ पे होता है? मुंह के द्वारा होता है। और यानी कि मुंह के द्वारा ही होता है। जब हम लोग भोजन हमारे शरीर के अंदर ले जाते हैं, जब हम भोजन हम अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं तो क्या करता है? इसी का यानी कि अंतर्ग्रहण होता है। इसका क्या होता है? तो मुख्य रूप से इसी का जो होता है यह अंतर्ग्रहण होता है। और यही अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है? मुख्य गुहिका में यही इसी अंतर्ग्रहण को हम अंतर्ग्रहण के नाम से जानते हैं। ठीक ना। अब ये क्या करता है कि इसमें हम इस यानी कि ये जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर के जो अंदर होता है, हमारे शरीर के अंदर जो होता है इसका क्या होता है, यानी कि इसका छोटे छोटे यानी कि टुकड़ों में यानी कि इसका क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि क्या होता है, जब हम अपने यानी कि जब हम इसका ग्रहण जो करेंगे, ठीक ना, जब हम इसका ग्रहण करेंगे तो क्या होता है, हम अपने दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि के द्वारा यानी कि छोटे 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 टुकड़ों में क्या करते हैं, इसको विभक्त करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, इसका हम विभक्त करते हैं। और तथा इसके बीच में क्या होता है, यानी कि इसका अलग अलग यानी कि ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक ना, इसी तरह यानी कि हमारे मुंह में इसका पाचन होता है। ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग मुंह में क्या करिए, पाचन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखे हैं। ठीक ना, तो चलिए जैसे कि अब हम लोग आज देखे हैं कि मानव में पाचन और इसका पूरा सतत नलिका है। मानव में पाचन और पूरा सतत नलिका है हम लोग आज देख लिए। ठीक ना, उसके बाद देख लिए कि हम लोग ग्रसिका या ग्रस यानी कि सॉरी मुख्य गुहिका के अंतर्गत हम लोगों ने देखे हैं कि अंतर्ग्रहण क्या है। ठीक ना, और मुख्य गुहिका के अंतर्गत ही हम लोग को देखना है कि दांत क्या है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत के मतलब कौन, दांत के कार्य क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे मुख गुहिका के हमारे मुंह के अंदर भी दांत होते हैं और दांत के साथ साथ क्या होता है, जीभ होते हैं। तो हमारे जीभ का काम क्या है, जीभ क्या है, यानी कि हमारे मुख में स्वाद क्रिया कितने होते हैं, मतलब कहने का मतलब कि हमारे जीभ में स्वाद क्रिया कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं स्वाद क्रिया। ठीक ना, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले बताइए कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक ना, अब हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दांत के बारे में, दांत के लेकर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।